भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 36 घंटों से दोनों देशों की सीमा पर हालात बदल चुके हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं या कह सकते हैं सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जो भी एलओसी के नज़दीक गांव हैं, पुंछो सेक्टर या फिर कोई दूसरा एरिया, हर तरफ गोलीबारी की जा रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं और आज तो पाकिस्तान ने हद ही पार कर दी। कह सकते हैं पूरी तरह से वो जंग के लिए आमादा है। लगातार उसकी ओर से गोलाबारी की जा रही है, ड्रोन अटैक की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैदी से जवाब दे रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने 8 मिसाइलों को गिरा दिया है, वहीं साथ साथ उसके सारे ड्रोन अटैकों को सेना ने बॉर्डर पर ही नस्ते नाबूद कर दिया है। लेकिन इसी सब के बीच दूसरा पक्ष भी है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार पूरी दुनिया को पाकिस्तान की असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री के सचिव को फ़ोन किया है। वहाँ पर उन्होंने वो जानकारी दी कि लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं और इसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के महासचिव को फ़ोन किया और वहाँ पर भी उन्हें सटीक जानकारी दी कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें और सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद से लगातार पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता जा रहा है। लेकिन इस बीच बात क्या हुई, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूँ और पहले ये जान लीजिए कि आखिर आज से शाम से लेकर अब तक हुआ क्या क्या है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, निर्दोष भारतीयों पर गोली चला रहा है, मोर्टार दाग रहा है और इन सब के बीच कई निर्दोष भारतीयों की जान भी चली गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक भारतीय सिपाही की या कहें लांस नायक दिनेश कुमार की शहादत भी हो गई है। उनके बलिदान को हम नहीं भूलेंगे। लेकिन इन सब के बीच आज पूरे दिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, कुछ ड्रोन अटैक का प्रयास किया गया और इसे भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। एक भी ड्रोन अटैक भारत की जमीन पर नहीं उतर सका है, ना ही विस्फोट कर सकता है। उसे हवा में ही भारतीय सेना के सिस्टम ने मार गिराया है। इसके अलावा ये जानकारी भी आ रही थी कि 8 मिसाइलों को भी भारतीय सेना ने मार गिराया है। वहीं साथ साथ इस तमाम तरह की घटनाओं के बाद कह सकते हैं पूरे जम्मू से लेकर हो पंजाब या फिर राजस्थान या फिर गुजरात, हर जगह भारत के सेनाएं या फिर भारत की जो प्रशासन है उसने ब्लैकआउट के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, वहां पर सायरन भी बजा दिए गए हैं। साथ में अगर बात करें बारामूला की तो वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया था। अनंतनाग में ब्लैकआउट था, साथ में कुपवाड़ा में था, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट था, जालंधर में ब्लैकआउट रखा गया था, हरियाणा के कई सारे जिलों में भी ब्लैकआउट रखा गया था। राजस्थान के जितने भी जिले पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं उन सभी जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था। और इसके साथ साथ गुजरात में भी 2 जिलों पर भुज और कच्छ में ब्लैकआउट किया गया था। तो इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्री एक मोर्चा और संभाले थे, जहां एक तरफ सेना जंग के मैदान पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे, उसका नकाब दिखा रहे थे, उसका आतंकवाद सबके सामने ला रहे थे। उन्होंने सबसे पहले अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो को फोन किया। उन्होंने वहां पर उनकी इस घटना के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, निर्दोष भारतीयों पर अटैक किया जा रहा है और भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देगी। चुन चुनकर हर मिसाइल का जवाब दिया जाएगा। ये साफ तौर पर भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका से कहा है और इसके साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन के महासचिव से भी बात की है और उनसे भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बारे में कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा, उसे करारा जवाब देगा। आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस मुहिम को कामयाबी मिली है और इसी के साथ ही कह सकते हैं पूरी दुनिया अब पाकिस्तान पर दबाव बना रही है। तो फिलहाल आपको कैसे लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।